Assalamualaikum students, hope you are fine. In this lecture, I will discuss about ribosomes, its definition, intro, location, composition, functions, all these points that are related to this topic. So listen this lecture carefully and clear your doubt about this topic. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम्स का हम इंट्रो पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन करते हैं कि राइबोसोम्स होते कैसे हैं. तो राइबोसोम्स होते हैं वो टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. मीन्स के ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं. ग्रैनुलर का मतलब होता है दानेदार. टिनी मीन्स के स्मॉल, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं. और ये इसकी डेफिनेशन इंट्रो में आ जाता है कि बेसिकली राइबोसोम्स होते कैसे हैं. तो वो टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. देन इसकी लोकेशन और अकरेंस, हमने ये तो पता चल गया कि उसका जो है वो दिखते कैसे हैं, राइबोसोम्स होते कैसे हैं. तो पता चल गया कि उसकी इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं. लेकिन फिर वो नेक्स्ट है कि वो प्रेजेंट क्या है, कहाँ पे होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी अकरेंस क्या है. तो फिर हम वो देखते हैं नेक्स्ट कि राइबोसोम्स जो होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. तो वो जो राइबोसोम्स होंगे ये फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली तैरेंगे, फ्रीली फ्लोट करेंगे. कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, एक तो जगह यहाँ पे है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ज़्यादा ना मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर. फिर सेकंड ये है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके साथ माउंट किए होंगे. ठीक है, ये दो लोकेशन है जहाँ पे वो प्रेजेंट हो सकते हैं. यहाँ तो फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करेंगे, ऐसे मतलब क्या ज़्यादा ना सिर्फ मूव कर रहे होंगे, कोई एक प्रॉपर प्लेस नहीं होगी जहाँ पे वो अटैच होंगे. एक तो ये है. नेक्स्ट फिर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो है कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे क्लियरली. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ यहाँ पे वो क्या बाउंड किए होंगे, जुड़े होंगे, उसके साथ अटैच होंगे. ये उसकी डेफिनेशन इंट्रो भी हो गया, उसकी लोकेशन भी हो गया कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट उसकी कंपोजिशन कि राइबोसोम्स के हमने जब पता चल गया कि उसका वो दिखने में कैसे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे होते हैं. नेक्स्ट उसकी कंपोजिशन के वो बने किससे होते हैं. तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए जो होता है इनसे बने होते हैं. और इनकी जो है इक्वल अमाउंट होती है. यानी कि अगर एक सेल में जो राइबोसोम्स होगा, राइबोसोम आगे 50% प्रोटीन से बना होगा और 50% राइबोसोमल आरएनए है इनसे बना होगा. इन दोनों की जो है इक्वल अमाउंट होगी, इक्वल अमाउंट में राइबोसोम में प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन भी और राइबोसोमल आरएनए भी. अब हमने जब पीछे न्यूक्लियस की बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें हमने न्यूक्लियोलस जो होता है इसके बारे में बात की थी. अगर आपको इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जानना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं. अब न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस के बारे में हम बात की थी कि जो न्यूक्लियोलस जो है ये फैक्ट्री है राइबोसोमल आरएनए के लिए. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोलस जो है ये जो है न्यूक्लियस का डार्क स्पॉट था, जो कि ये न्यूक्लियस का डार्क स्पॉट है जहाँ पे राइबोसोमल जो आरएनए है ये बनते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं. नेक्स्ट जो फिर है ये जो है राइबोसोम्स को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हुआ है कि राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियोलस जो में उसमें बनते हैं. न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम्स को प्रिपेयर करेगा, राइबोसोमल आरएनए को प्रिपेयर करेगा, जो नेक्स्ट जो है राइबोसोम्स को प्रिपेयर करेंगे. तो इसका बेसिकली मकसद क्या है कि न्यूक्लियोलस जो है ये फैक्ट्री है राइबोसोम्स के लिए, कि राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियोलस जो में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बनते हैं. तो इसलिए आपसे जब भी बात की जाए कि राइबोसोम्स कहाँ प्रिपेयर होते हैं, कहाँ बनते हैं, तो इसका एक ही आंसर होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्पॉट है, न्यूक्लियोलस जो है, वहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, जिनसे नेक्स्ट भी है राइबोसोम्स को प्रिपेयर किया जाता है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो ये इसकी कंपोजिशन है कि प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से राइबोसोम्स जो है बनते हैं. नेक्स्ट नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड. जो हमने जब पीछे न्यूक्लियस की बात की तो तब मैंने ये भी बोला था कि जो हमने आज जो हम ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे तो इनमें बहुत सी ऑर्गेनेलिज ऐसी भी होंगी जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, जो कुछ ऐसी भी होंगी जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, और कुछ ऐसी भी होंगी जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होंगी. ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या थी, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली थी. लेकिन अब ये राइबोसोम है ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड है ऑर्गेनेली. ठीक है, ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन में कवर की हुई नहीं होती. ठीक है, तो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. तो उसके अलावा ये है कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है. अब प्रोकैरियोट्स में कैसे प्रेजेंट होती है, हमने तो बोला था कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती. तो हमने ये नहीं बोला था कि उसमें कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, उसमें ये कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है,
कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में एक डिफरेंस ये भी है कि प्रोकैरियोट्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं हो सकती, जैसा कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो ये था एक डिफरेंस। तो इसलिए जो राइबोसोम्स हैं ये जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसलिए ये क्या है प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा और ये जो है यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स जो है जो राइबोसोम्स है ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा और राइबोसोम्स जो है ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन इनके दरमियान में एक डिफरेंस है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें जो राइबोसोम्स होगा वो लार्जर होगा, उसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, कि यूकैरियोट्स का राइबोसोम जो होगा वो बड़ा होगा, जबकि जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होगा वो स्मॉलर होगा, वो छोटा होगा साइज में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये एक डिफरेंस था प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स में कि इनका जो राइबोसोम्स के साइज के लिहाज से इनका डिफरेंस था। अब जो ह्यूमंस हैं जो कि यूकैरियोट्स होते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस फॉर्म ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो थे ये जो अर्ली फॉर्म ऑफ सेल थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल से सेल्स हैं, लेकिन जब जो कि यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं और जो तमाम ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं तो इनमें भी ये तमाम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, ये जो इंसान है तमाम जो हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए जो इनमें सेल्स पर प्रेजेंट होंगे वो यूकैरियोटिक सेल्स ही प्रेजेंट होंगे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ सेल्स हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट इसकी फंक्शन की बात कर लेते हैं कि राइबोसोम की अगर फंक्शन क्या है कि इसका क्या रोल प्ले करता है राइबोसोम सेल के अंदर, साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो है ये फैक्ट्री है या साइट्स है राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब प्रोटीन, इससे आपको एक बात ये क्लियर होगी कि जो राइबोसोम जो प्रोटीन की सिंथेसिस है ये कहाँ पे होती है, प्रोटीन कहाँ पे प्रिपेयर की जाती है, कहाँ पे सिंथेसाइज की जाती है। पहले तो ये था कि राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, तो राइबोसोम जो है न्यूक्लियोलस जो होता है वहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम की फैक्ट्री है। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस ये जो राइबोसोम्स हैं आगे ये राइबोसोम्स फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम की फैक्ट्री है। अब राइबोसोम आगे है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक फैक्ट्री के तौर पर काम करते हैं, यानी कि राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन जो है तैयार की जाती है। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर सेल्स। अब राइबोसोम्स जो होते हैं ये सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेल को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। सेल में प्रोटीन जब ये राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्स के लिए। अब जब ये राइबोसोम सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए क्या है कि इनकी जो नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। जब राइबोसोम्स का फंक्शन है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, तो इसलिए जो सेल्स में राइबोसोम्स की बहुत ज़्यादा तादाद होगी ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सके जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें ये एक पॉइंट ये है कि राइबोसोम्स जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवा रहे होते, जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते प्रोटीन की सिंथेसिस का, तो फिर वो क्या करते हैं, तो फिर वो जो है डिसअसेंबल हो जाते हैं। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के, एक लार्जर सब यूनिट होते हैं और एक स्मॉलर सब यूनिट होते हैं। ठीक है, अब जब वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवा रहे होते तो फिर वो जो है आपस में वो टूट जाते हैं। अब टूटने का मतलब ये नहीं है कि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनमें वो बन के बिखर जाएंगे। बेसिकली उनके जो है 2 पार्ट होते हैं राइबोसोम के, इसके 2 पार्ट हैं, 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। जब राइबोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवा रहा होता, तो ये 2 जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होते हैं ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब दोबारा से राइबोसोम ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है, फिर जो तमाम ये दोनों सब यूनिट जो होंगे दोबारा से असेंबल करेंगे और अपना राइबोसोम जो होगा अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस का, जो कि उसका फंक्शन है। तो फिर दोबारा जो राइबोसोम होगा वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा।
ठीक है। अब दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने उसका इंट्रो पढ़ा था कि टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, उसके बाद लोकेशन और अक्रेंस है कि वो फ्री फ्लोटिंग होता है साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके साथ अटैच हुआ होता है, उसके साथ बाउंड होता है। ये कंपोजिशन है कि वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से बना होता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यूकेरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं लार्जर होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। नहीं, उसका फंक्शन है कि साइट्स ऑफ प्रोटीन सेंथिसिस के प्रोटीन की सेंथिसिस करवाना, ये राइबोसोम का फंक्शन है। अगर हमने सेल और उसके बाद है कि इसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, राइबोसोम्स होते हैं ये सेल के लिए, ये जो प्रोटीन की सेंथिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। जब प्रोटीन की सेंथिसिस सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि जो सेल के अंदर राइबोसोम की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर राइबोसोम की तादाद ज़्यादा होगी तभी तो फिर ज़्यादा प्रोटीन बनेगी, जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जब अपना सेल अपना राइबोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर ये अलग हो जाते हैं, डिसअसेंबल हो जाते हैं। जब राइबोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है प्रोटीन की सिंथेसिस का, तो दोबारा से फिर ये जो है असेंबल हो जाते हैं। अब ये देखें, ये सेल है, सेल के अंदर ये तो तमाम जो छोटे छोटे डॉट बनाए हैं तो ये राइबोसोम है। यहाँ तो फिर वो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो है फ्रीली मूव कर रहे होंगे, या फिर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जो है इसके साथ माउंट किए होंगे, इसके साथ अटैच होंगे। ठीक है, आगे फर्दर जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ेंगे तो ये फर्दर आपको पॉइंट जो मजीद जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।